आज की तारीख में सुमीर जी इन्हीं कहानियों को लेकर आते हैं। अखिलेश यादव कैसे जीतेंगे 27 का चुनाव, जब आरएलडी पर इस तरीके की छीटाकशी करेंगे, चवन्नी बोलेंगे। देखिए, चवन्नी अखिलेश यादव ने तो नहीं कहा। पहले चवन्नी किसने जिक्र किया था? जयंत चौधरी ने कहा ना, मैं चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा। उन्होंने खुद को चवन्नी कहा था। उस चवन्नी का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये शब्द निकाल कर नहीं लाए थे। जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। तो जब जयंत चौधरी खुद को चवन्नी कह रहे हैं तो उन्होंने याद दिलाया कि चवन्नी को हमने सिक्का 1 रुपया बनाया था, वो बदल गए। और जयंत चौधरी कितने बड़े जाटों के नेता है कि 2014 में मथुरा से चुनाव हार जाते हैं, 2019 में मुजफ्फरनगर से चुनाव, बागपत से चुनाव हार जाते हैं। उनके पिता अजीत सिंह 2014 में चुनाव हारते हैं, 2019 में मुजफ्फर से चुनाव हार जाते हैं। बाप बेटे दोनों 2024 और 2014 और 2019 का चुनाव हारते हैं। और इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि 2024 का चुनाव जयंत चौधरी लड़ ले। वो राज्यसभा जाते हैं उस समय। इस बार भी 24 का चुनाव वो लड़े नहीं है। तो जो अपनी सीट नहीं पिता पुत्र जीत सकते हैं, वो जाटों के बड़े नेता है। अब उनसे चवन्नी कहा, वो कह रहे जाटों की तरफ। और कब, जब इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को सीएम बनाया था और जब समर्थन वापस ले लिया था, पीएम बनाया था, उसको समर्थन वापस दिया, उसके बाद तो चरण सिंह ने भी कहा था जाटों का अपमान है। क्या जाटों ने साथ दिया? जाटों ने कांग्रेस का खुलकर साथ दिया। जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनने की बारी आई, मुलायम सिंह बना अजीत सिंह में, अब मुलायम सिंह बाजी मार गए, तब अजीत सिंह ने कहा कि जाटों का अपमान है। क्या जाटों ने अजीत सिंह का साथ दिया था? मुलायम सिंह का खुलकर वहां पर साथ दिया था। तो अजीत सिंह की जो चरण सिंह की लेगेसी थी राजनीति की, वो चरण सिंह के साथ चली गई है। न वो अजीत सिंह उसको कैरी कर पाए, ना जयंत चौधरी कर पाए। जयंत चौधरी की राजनीतिक हैसियत इतनी भी नहीं है कि अपनी दम पर, अपने जाटों के दम पर अपना लोकसभा चुनाव जीत जाए। इसलिए उनको राजनीतिक रूप से या तो भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी की जरूरत है या अखिलेश की जरूरत है। अपने दम पर वो राजनीति नहीं कर सकते। वो समझ गए कि मैं लड़ूंगा, चुनाव हारूंगा और घर बैठूंगा। तो मुझे मंत्री बनना है केंद्र में, और 1-2 लोगों को प्रदेश में मंत्री बनाना है, तो मुझे अखिलेश यादव को पकड़ना पड़ेगा राज्यसभा जाने के लिए। केंद्र में मंत्री के लिए मुझे बीजेपी को पकड़ने पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने, उन्होंने खुद को चवन्नी कहा था, इसके लिए तो स्वतंत्र है हर पॉलिटिकल पार्टी, और यही तो गेम है कि कौन किसे अपने साथ जोड़ लेता है। एक और आंकड़ा, मीनाक्षी का आंकड़ा भी बता देती हूँ, फिर इसी में फिर आप जोड़ लीजिएगा। क्योंकि यूपी चुनाव को लेकर कास्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जाट को लेकर जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पीडीए के पी यानी कि पंडित बोलूं या पीड़ित बोलूं, खैर पंडित की हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर मायावती भी अखिलेश यादव पर अटैकिंग मोड पर हैं। मायावती ने अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड का जवाब दिया। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने पीडीए में से पी को कभी पिछड़ा वर्ग तो कभी पी को पंडितों का हितकारी बता देते हैं, जबकि इनके बारे में सच्चाई तो यह है कि वे पिछड़े वर्गों में अपनी खुद की जाति के अलावा बाकी पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा अपर कास्ट समाज में से खास तौर पर ब्राह्मण समाज के भी कतई हितैषी नहीं रहे हैं। आगे वो लिखती हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में ब्राह्मण और दलितों का शोषण हुआ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 7% ब्राह्मण वोटर्स हैं। अब ये 7% इतने महत्वपूर्ण हैं कि पीड़ित भी पंडित हो जा रहा है। हर्षवर्धन जी, नहीं, देखिए, ये पीड़ित वाला तो मैं मानता ही नहीं हूँ। ये तो बोले इसको कहते हैं ना कि आपको सब दुनिया आप ये तो मानते हैं ना पंडित आजकल पीड़ित है? नहीं सर, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता हूँ। ये पॉलिटिकल एक, जिसको कहें कि लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं। और सर्वाधिक पीड़ित कौन है? तो न पंडित है, न ठाकुर है, न यादव है, न दलित हैं, कोई नहीं है। गरीब सर्वाधिक पीड़ित हैं श्रीमान अखिलेश यादव, जो सत्ता से बाहर हैं 10 साल से। ना पीड़ा किसको होती है? मैं तो लिटरल मीनिंग में चली गई, जो गरीब है भाई, जिसको सत्ता मिली ही नहीं, उसको सत्ता जाने आने का क्या होगा? ठीक है, जिसको सत्ता मिलती है उसको मुश्किल होती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे ना, और मुख्यमंत्री के बाद गायब हुए तो ऐसा गायब हुए कि पता ही नहीं चला। वो तो कहिए कि अभी 111 और 37 है तो ताकत दिखती है। मायावती जो काम कर रही, मैं फिर कह रहा हूं, मायावती को एकदम से खारिज करना राजनीतिक लिहाज से ठीक नहीं होगा। ये आप कह सकते हैं कि एक वर्ग है ब्राह्मणों का जो उत्तर प्रदेश में कहता है कि हमारी पार्टी थी, लेकिन हमारी पार्टी शायद उन उम्मीदों पर हमारे लिए खरी नहीं उतरी। अब वो कितना वोट में जाएगा, क्योंकि वो ये कहते तो हैं, लेकिन फिर भाजपा के लिए हमारी पार्टी कह के जाके वोट दे आते हैं। तो क्या वो वोट देने नहीं जाएंगे या वोट देंगे किसी और को देंगे? मुझे अभी वो बड़ी दूर की कौड़ी दिखती है। फिर अगर मान लीजिए उसमें से कुछ वर्ग वोट न देने के लिए तय करेगा, तो क्या वो अखिलेश जी की तरफ जाएगा, जिनके प्रवक्ता मतलब वैश्या भली और ब्राह्मण भला न कोई, थोड़ी थोड़ी तो भली, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, और
पंडित टीका लगा के निकलता है, पाखंडी होता है। अच्छा, एक आदमी झोला लेके निकलता है और सबसे भीख मांग लेता, पता नहीं क्या क्या उनके प्रवक्तागण बोलते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उधर जाएगा। मायावती की तरफ जा सकता है क्योंकि 2007 का उसका अनुभव बड़ा शानदार रहा है। 2007 में जो मायावती ने सतीश मिश्रा के जरिए जो एक अलग किस्म का समीकरण सतीश जी एक बार फिर से पार्टी में वो तो खैर है ही, वो लगातार है, महत्वपूर्ण भूमिका में है। टास्क दी गई है। हाँ, वो स्पेशल टास्क दिया गया है, देना ही चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो उनको ज्यादा ठीक लगेगा। और आमतौर पर देखें तो यादव और दलितों के संघर्ष की तो कहानियां आपको गांव में मिल जाएंगी, लेकिन ब्राह्मण और दलित के संघर्ष की कहानियां सिर्फ कम्युनिस्टों के मन में होती है। मतलब इसके अलावा कहीं नहीं होती, जमीन पर कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए कम्युनिस्ट कहीं जमीन पर नहीं होते हैं। जमीन पर ऐसी कहानियां नहीं, उनके मन में है, तो वो मन मस्तिष्क से। उत्तर प्रदेश का चुनाव इन्हीं जो हम सामने समीकरण देख रहे हैं इसके ऊपर होने जा रहा है। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि आज की तारीख में हम कहेंगे कि चुनाव क्या एकदम से क्लीन स्वीप दिख रहा है बीजेपी का, तो मैं कहूंगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत भले दिख रही है योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, लेकिन क्लीन स्वीप या बहुत जबरदस्त प्रचंड है एकदम सब तरफ से, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, एक बार हाँ जी जी आप बात करें फिर कर लेंगे आगे। कोई प्लीज, नहीं, मायावती जी के लिए कि मायावती जी को खारिज कोई नहीं कर सकता, है ना। लेकिन मायावती जी ने ये मैसेज दे दिया कि भाई साहब मैं न्यूट्रल नहीं हूं। ये मैसेज है पूरे बयानों का। इसे थोड़ा और इलैबोरेट करें सर। उन्होंने बता दिया कि वो किस पक्ष में खड़ी हैं। एक तरफ से तो साफ साफ बता दिया कि अखिलेश जी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ तो वो रहती नहीं है नॉर्मली। तो इसका मतलब वो जब ब्राह्मणों की बात करती हैं, जब जाटों की बात करती हैं, उस पर नाराजगी की बात करती हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भरोसा रखो मुझ पर कि अगर थोड़ा सा भी स्विंग होता है तो क्या पता इनके हिस्से का है। नहीं, बस उन्होंने कहा कि मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती रिलेवेंट है। मायावती 14 साल से सत्ता से बाहर है, 2012 में सत्ता से बाहर हो गई मायावती। उसके बाद से मायावती ने क्या विपक्ष की कोई भूमिका निभाई? क्या मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अपने कोर वोटर को, उसके अलावा ब्राह्मणों को, ठाकुरों को या दूसरी जातियों को जोड़ने के लिए कोई अभियान चलाया? मायावती ने जिस तरीके से 14 साल की राजनीति की है, अब उन गैर जाटव जितने भी सबका मोहभंग मायावती से हो गया है।